ऑब्जर्वर जैर में आपका स्वागत है। इस चैप्टर का मुख्य विचार यह है कि तुम्हारी अवेयरनेस यानी जागरूकता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। नेविल गॉडर्ड बताते हैं कि इंसान अपने बारे में जैसा सोचता और महसूस करता है, उसकी जिंदगी वैसी ही बन जाती है। अगर तुम अपने आप को कमजोर, अनलकी या दुखी मानते हो, तो वही अनुभव तुम्हारे जीवन में बार बार आते हैं। लेकिन अगर तुम खुद को स्ट्रांग, सक्सेसफुल और कैपेबल मानते हो, तो तुम्हारी रियलिटी धीरे धीरे उसी डायरेक्शन में बदलने लगती है। इसमें आई एम यानी मैं हूं पर खास जोर दिया गया है। तुम मैं हूं के बाद जो भी जोड़ते हो, वही तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। अगर तुम कहते हो मैं परेशान हूं, तो तुम अपनी अवेयरनेस को परेशानी से जोड़ रहे हो। लेकिन अगर तुम अंदर से महसूस करो मैं खुश हूं, मैं सफल हूं, तो तुम्हारी अवेयरनेस उसी दिशा में शिफ्ट होने लगती है। यह सिर्फ सोचने का खेल नहीं है, बल्कि फीलिंग का भी है। तुम्हें अपनी डिजायर्ड रियलिटी को ऐसे महसूस करना है जैसे वो अभी हो रही है। यही इमेजिनेशन और फीलिंग मिलकर तुम्हारी अवेयरनेस को बदलते हैं। सिंपल शब्दों में, जहां तुम्हारा ध्यान जाएगा वही चीज ग्रो करेगी। इसलिए कॉन्शियसली चूज करो कि तुम्हें क्या बनना है और क्या पाना है। इस हिस्से में नेविल गॉडर्ड समझाते हैं कि तुम्हारी अवेयरनेस सिर्फ देखने का काम नहीं करती, बल्कि वही तुम्हारी पूरी रियलिटी क्रिएट करती है। दुनिया जैसी दिखती है वैसी असल में नहीं होती, वो वैसी बनती है जैसी तुम उसे अपने अंदर मान लेते हो। यानी तुम्हारे बिलीफ्स, अजम्पशंस और फीलिंग्स ही बाहरी दुनिया का रूप लेते हैं। यहां स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब तुम किस मेंटल स्टेट में जी रहे हो। हर इंसान अलग अलग स्टेट्स में जा सकता है, जैसे कॉन्फिडेंस, फियर, सक्सेस या फेलियर। लेकिन फर्क यह है कि तुम किस स्टेट को बार बार चूज करते हो। अगर तुम डर, डाउट या नेगेटिविटी में रहते हो, तो वही तुम्हारी लाइफ में रिपीट होता है। लेकिन अगर तुम कॉन्शियसली कॉन्फिडेंस और सक्सेस की स्टेट को अपनाते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारी रियलिटी भी वैसी ही बनने लगती है। इसमें यह भी बताया गया है कि तुम्हें बाहरी परिस्थितियों से लड़ने की जरूरत नहीं है। असली बदलाव अंदर होता है। जब तुम अपनी अवेयरनेस को बदलते हो, तो सिचुएशंस अपने आप बदलने लगती है। सिंपल लाइन में, तुम अपनी स्टेट बदलो, तुम्हारी दुनिया खुद बदल जाएगी। इस अंतिम हिस्से में नेविल गॉडर्ड यह समझाते हैं कि अपनी अवेयरनेस को कंट्रोल करना ही असली पावर है। ज्यादातर लोग अपनी परिस्थितियों को ही कारण मान लेते हैं, लेकिन सच यह है कि परिस्थितियां तुम्हारी अंदर की स्टेट का ही परिणाम होती है। यानी जो कुछ बाहर दिख रहा है, वो पहले तुम्हारे अंदर बना है। यहां एक गहरा विचार दिया गया है, कॉन्शियसनेस ही एकमात्र रियलिटी है। इसका मतलब यह है कि तुम जो सोचते, महसूस करते और मानते हो, वही सच बनता है। इसलिए तुम्हें अपनी इमेजिनेशन को कॉन्शियसली यूज करना चाहिए। अगर तुम बार बार नेगेटिव चीजों की कल्पना करते हो, तो वही तुम्हारी रियलिटी बनती है। लेकिन अगर तुम अपनी डिजायर्ड लाइफ को क्लियर फीलिंग के साथ इमेजिन करते हो, तो वही धीरे धीरे मैनिफेस्ट होने लगती है। इस चैप्टर का कोर मैसेज यह है कि तुम विक्टिम नहीं, क्रिएटर हो। जब तुम यह मान लेते हो कि तुम्हारी अवेयरनेस ही सब कुछ बना रही है, तब तुम अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले लेते हो। सिंपल लाइन में, जैसा तुम अपने अंदर हो, वैसी ही तुम्हारी